ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ जो हमेशा ठंडी रहती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा ठंड में रहने वाले लोगों को कोमलता नहीं रहती मन में और शरीर में भी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको चारों तरफ बर्फ की सिल्लियों के बीच में बिठा दिया जाए, थोड़े ही समय में आपकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी। कभी करके देख लीजिए। तो जो लोग 9-9 महीने चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां सब कड़क रहती हैं। और हड्डियां मांसपेशियां कड़क हैं तो मन पे भी तो कुछ असर पड़ता होगा ना, तो मन भी कड़क है। यूरोप और अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं जैसे ठंडी बर्फ होती है। नकली मुस्कुराहट, नकली इज्जत, नकली सम्मान, सब कुछ नकली, एकदम बर्फ जैसा। असलियत उसमें कुछ भी नहीं। कोई मुस्कुराएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नकली मुस्कुरा रहा है, अंदर से नहीं मुस्कुरा रहा। और इज्जत और सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब ये जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनका निजी जीवन कैसा है, 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूँ। यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसका नाम रूसो। रूसो की ऑटोबायोग्राफी मैंने बार बार पढ़ी। वो उसमें लिखता है कि मेरी जिंदगी में 5 बच्चे हुए। इसको ध्यान से सुनना। रूसो माने आज से लगभग 200-225 साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनिधि। तो आज से 200 साल पहले का यूरोप कैसा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूसो कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 मैंने लावारिस छोड़ दिए, 1 को पाला, 1 को ही रखा घर में, 4 को छोड़ दिया। फिर आगे लिखता है कि 4 को छोड़ा कहाँ, तो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था। आप जरा सुनना इसको ध्यान से। मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ते उसको खा गए। पहला बच्चा। रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है। तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैप्टिज्म करने के लिए। चौथा हुआ, उसको भी घर के बाहर फेंक दिया, भेड़िया खा गया। 5वां कहता है मैंने मेरे साथ रखा है। और ये बात जब रूसो लिख रहा है, द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर, तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया, क्योंकि यूरोप में 2500 साल से यही परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? बच्चों को लावारिस छोड़ना। घर के बाहर बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ता खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई जानवर खा जाए। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया, कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया तो लावारिस की तरह से पलने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो बाहर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? 2500 साल ये परंपरा यूरोप में चली। कारण क्या? बच्चों को लावारिस छोड़ना। तो रूसो कहता है कि बच्चे पति पत्नी के आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। पति पत्नी का आनंद माने शारीरिक आनंद, तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर अंत में वो कहता है कि ये शारीरिक आनंद की जो फिलॉसफी है वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु प्लेटो की है। और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का।
तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली, बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेबिनिज ने भी छोड़े, देकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, चारों शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं है, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल।